बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो नित नई खबरों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है और अब एक खबर आई है जनाब भारत से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, कि जनाब जो किट होगी भारतीय टीम की ड्यूरिंग द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी उसमें पाकिस्तान का बतौर मेज़बान जो लोगो है वो नहीं लग सकेगा। इस हवाले से बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान में सेकंड टेस्ट मैच का आगाज़ होगा 25 जनवरी से, इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के इस वक्त किस नहज पर है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम को फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारत का प्रोपेगेंडा फिर नाकाम हो गया। ICC ने भारतीय मीडिया के एतराज की तरदीद कर दी। ICC का कहना है कि किसी भी टूर्नामेंट का लोगो शर्ट पर लगाना हर टीम की जिम्मेदारी है। ICC किसी भी किट पर लोगो न होने का नोटिस ले सकता है। स्टेडियम का 95% काम मुकम्मल हो गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची तैयार हो जाएगा। GM स्टेडियम अरशद खान। मेरे ख्याल में बाबर ने जिस तरह दुनिया और भारत में अपना नाम बनाया है, मैंने शाहिद भाई के बाद पहला शख्स देखा है, अजहर अली। व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित जबरदस्त हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के बाद आप एक मुख्तलिफ रोहित शर्मा देखेंगे। सौरव गांगुली। IPL की इजाजत क्यों, PSL की इजाजत क्यों नहीं? ECB की नई पॉलिसी इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए मददगार साबित नहीं हो रही। जेम्स विंस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार पर बरहम। ICC विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच कल खेला जाएगा। मैच से कबल कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड की क़यादत स्टीव स्मिथ के सुपुर्द। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने कजाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया। और प्रीमियर लीग में चेल्सी ने मैदान मार लिया, हरीफ क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि नेशनल स्टेडियम का काम जो है 95% है मुकम्मल हो चुका है और इसी तरह दीगर स्टेडियम पे भी जो है वो अपग्रेडेशन का काम जारी है। इसके साथ साथ प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने कहा था कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जनाब BCCI की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं और ये र्यूमर सामने आ रही हैं कि अब किट के ऊपर जो है पाकिस्तान का लोगो नहीं होगा। इस हवाले से मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ मौजूद हैं, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, बताइएगा कि क्या तफसीलात है इस हवाले से कि क्यों जो है वो किट के ऊपर लोगो लगाने से जो है वो गुरेजा है भारतीय टीम? जी वालेकुम सलाम अली सलमान। बिल्कुल, अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होनी है, तो अब भारत का हाल ये है कि खसियानी बिल्ली जो खंबा नोसे, क्योंकि भारतीय मीडिया की जानिब से नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। आज भारतीय मीडिया की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि मेज़बान मुल्क है तो उसका जो लोगो है, जो तमाम जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीमें हैं उनकी शर्ट्स पे होना ज़रूरी है। मगर भारतीय मीडिया का कहना है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम की जो शर्ट होगी उसमें पाकिस्तान का लोगो नहीं होगा। इस हवाले से तहम ICC के कवानीन वाज़े हैं कि जो भी मुल्क ICC का टूर्नामेंट होस्ट करता है उस मुल्क का जो वाज़े तौर पर लोगो होना ज़रूरी है। तहम अगर भारत ऐसा करेगा तो वो ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा। मगर ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी करवाएगी कि तमाम तर जो ICC के कवानीन है, ज़ाब्ते खिलाफ है, SOPs के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चाहे वो इसमें ICC लोगों का मामला हो या पाकिस्तान का नाम लिखने का मामला हो। तो तमाम तर सूरत हाल पर उम्मीद है कि ICC अपने कवानीन पर अमल दरामद करवाएगा। इसके साथ साथ माजी में भी भारत की जानिब से एशिया कप में कुछ ऐसी ही हरकत की गई थी। तो हम अब ये देखना होगा किस हद तक भारत। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि अभी आपने हेडलाइन में भी देखा होगा और हमने भी वहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में किया था कि अब जो नेशनल स्टेडियम के GM है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अरशद, उनका ये कहना है कि 95% जो है वो नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये तो नेशनल स्टेडियम की हालत थी, लेकिन कद्दाफी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इसके साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारियों की बात करें तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शौकीन क्रिकेट के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम एक नई लुक में नज़र आएगा, क्योंकि सब्ज़ और सफ़ेद रंग की जो कुर्सियां हैं स्टेडियम में लगा दी गई हैं। शौकीन क्रिकेट के लिए एक नया स्टेडियम देखने को मिल रहा है। अतराफ़ में जो सड़कों की कारपेटिंग भी शुरू कर दी गई थी, अब भी तकरीबन वो इख्तितामी मराहिल में शुरू हो जा चुकी है। इसके साथ साथ जो मरकज़ी बिल्डिंग थे तो उसके इंटीरियर वर्क अभी जारी है। ICC के चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर
बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब 30 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी कि कदाफी स्टेडियम लाहौर का जो तमाम तर तामीराती काम है, अपग्रेडेशन वर्क है, उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ PCB के जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाहे बगाहे कदाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा करते हैं, तमाम तर जो तामीराती काम है, फिनिशिंग काम है, उसका जायजा लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। हम अपडेट करते हैं इमरान लतीफ़, हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर, और बता रहे थे हमें कि जनाब किट के हवाले से जो है ICC ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जनाब बतौर होस्ट है पाकिस्तान का जो सब जिलाली परचम है, जो पाकिस्तान का लोगो है, वो ज़रूर जो है वो तमाम तर टीमों की किट्स पर होगा। तो फिर क्यों भारतीय टीम की किट पे नज़र नहीं आएगा? और इसको कोई इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और साथ साथ एक अच्छी खुशी है कि खबर है, अच्छी नवीद है कि जनाब नेशनल स्टेडियम की तरह अब कद्दाफी स्टेडियम का काम भी बिल्कुल जो है वो अपने अख्तितामी बराइल में है, और करीबी हम देख सकेंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम जो है वो बेहतर शेप में नजर आएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने कम वक्त में जो है ये मार्का जो है वो सर किया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको इल्म है कि हम दोस्तों को भूलते नहीं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के बर्थडे बॉय, देखते हैं कौन है हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स शायद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का वो वाहिद शो होगा कि जहां पे हम उस दिन की अचीवमेंट के हवाले से, उस दिन की सेलिब्रेशन के हवाले से, या उस दिन से जुड़े वाक़यात के हवाले से अक्सर और बेशतर अपने शोज़ में तस्करा भी करते हैं, और साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है कि हम उन क्रिकेटर्स को मदऊ करें कि जिनके हवाले से आज का दिन जो है वो यादगार हो जाता है। ऐसी एक ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कि अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अंडर 19 में क्रिकेट खेली, और उस वक्त कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिल सकता है। लेकिन चूंकि वो दौर था अब्दुल रज़ाक का, वो दौर था अजहर महमूद का, और इनके साथ ही टेस्ट मैच का डेब्यू किया था राना नवीदुल हसन ने, और जो इन्होंने टेस्ट मैच का डेब्यू किया था उसमें इनकी बॉलिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस वक्त की जो श्रीलंका के टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन थे उन दोनों को इन्होंने आउट किया। पहले संगकारा को आउट किया, उसके बाद महिला जयवर्धने को आउट किया, उसके बाद चूंकि मौके नहीं मिल सके इसलिए थोड़े से मायूस होकर दिल बर्दाश्त होकर UAE चले गए। लेकिन अब बतौर कोच जो है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इस वक्त फाटा के हेड कोच हैं, लाहौर कलंदर के असिस्टेंट कोच हैं, और सबसे बढ़कर जो इनकी खासियत है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को शाहीन शाह आफरीदी जैसा ज़बरदस्त फास्ट बॉलर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बर्थडे बॉय रियाज आफरीदी, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज, और सालगिरह ढेर मुबारक शाह। वालेकुम सलाम अली भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच। सर कैसी गुजर रही है आपकी सालगिरह? क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपका जो है वो फैमिली मजीद बढ़ गई है, अल्लाह ताला उसको और तरक्की दें और उसमें जो है वो सेहत दें, सलामती दें, तंदुरुस्ती दें। कैसी गुजर रही है आपकी सालगिरह? अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों ने बड़ा चेयर अप किया, PCB का शुक्रिया, उसने भी अपने पेज से चेयर किया, मुझे लोगों ने बड़े मैसेजेस किए हैं, और जिम में जो मेरे जिम बॉयज है उसने भी बड़ा जबरदस्त फंक्शन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, आपने भी याद कर दिया, इतना मजा है कि वेरी गुड, नाइस डे गया। और इस वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, इस वक्त स्क्रीन पे आपकी सालगिरह की वीडियो भी प्ले कर रहे हैं कि जहाँ पे आप जो है वो सालगिरह का केक भी काट रहे हैं, और साथ साथ आपको लोग जो हैं वो आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, जो यंगस्टर मौजूद हैं, वो आपको सालगिरह के हवाले से विश भी कर रहे हैं। रियाज ये बताएगा कि जिस दौर में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त बॉलर भी थे, बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त थे, और फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले पहले प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेटर बने, थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं इस हवाले से कि ज़्यादा मौके नहीं मिल सके तमाम तरह टैलेंट होने के बावजूद? देखिए अभी जिस टाइम हम क्रिकेट खेल रहे थे और वो क्रिकेट दौर डिफरेंट था, और वहाँ पे वनडे और 4 डे ही होता था, और आज की क्रिकेट में डिफरेंट ये कि एक तो T20 आ गया, सुपर 6 आ गया, T10 आ गया, और प्रोफेशनलिज्म कुछ ज्यादा ही होगी कि हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था कि जिम में क्या करना है, कौन सा मसल तगड़ा करना है, किस ट्रेनर के पास जाना है, कौन से डॉक्टर से मशवरा करना है। बस हमें जो एक प्रोसेस में बड़ों ने सिखाया था हम वही कर रहे थे। तो आई थिंक अभी डिफरेंट इसलिए हुआ कि हर बंदा प्रोफेशनल हो गया, चाहे वो अंडर 19 का प्लेयर हो, चाहे वो सीनियर हो, तो सारे जबरदस्त चल रहे हैं। और हमारे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस प्लेयर्स के साथ खेला हूँ वो सारे लेजेंड थे, और मुझे खुशी है कि मैं उस दौर में क्रिकेट खेला हूँ। बिल्कुल सही। और आप ICL भी जाके खेले हैं, आपने इंडिया में क्रिकेट खेल कर देखा भी है कि कितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग है। खुद अभी शाहीन शाह आफरीदी की बहुत बात होती है, बाबर आजम की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो ये बताएं कि कितनी यहाँ पे अगर इंडिया की टीम यहाँ पर आती तो कितनी उनको मोहब्बत प्यार मिलती, और आप तो वैसे ही जो है वो पठान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पठान तो वैसे ही अपने मेहमानों को बहुत इज्जत देते हैं।
देखिए, पठान में पूरे पाकिस्तान मेहमानों को इज्जत देते हैं, मेहमान नवाजी हमारा वो है रगों में बसे हुए। इंडिया टीम अगर आती तो हमारे जितने भी यंगस्टर है वो अपने स्टार्स को देखते, जैसे विराट को देखते, रोहित शर्मा को देखते। अभी अफसोस सिर्फ इस बात की करेंगे कि वो लोग नहीं है, लेकिन आई थिंक होते तो बड़ा मजा आता, लोग देखते, चेयर अप करते। और वो जो उनकी यूथ है, मैं यूथ कहूंगा, जो उनकी इंडियन टीम है, क्योंकि अभी पाकिस्तान नहीं आए ये प्लेयर्स, तो बड़ा एंजॉय करते पाकिस्तान को। और जो उनके माइंड में चलता है वो शायद क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज मुल्क है। बिल्कुल सही, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने भी जब मज़ार क़ायद पे वो गए थे तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि अगर इंडियन टीम यहाँ पर आती तो हमारी मेहमान नवाजी को, हमारी जो मेज़बानी को देखते। डेफिनेटली हम सब मिस करेंगे टीम इंडिया को, लेकिन बहरहाल चूँकि वो आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, पीसीबी हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे फिर हम भी वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएंगे। आप समझते हैं रियाज के इंडिया को यहाँ पर आना चाहिए था? मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। आपने ICL वहाँ पर जाके खेला, आपके इंडियन टीम के प्लेयर से बड़ी दोस्ती है, अंडर 19 आपने भी खेली है, इंडियन टीम के खिलाफ भी आपने खेला। अगर वो यहाँ पर आते तो क्रिकेट को फायदा होता और दोनों ममालिक के जो है शायद जो ताल्लुकात है वो भी बेहतर होते थ्रू क्रिकेट। देखिए, क्रिकेटर मेरी ख्वाहिश यही थी कि ये लोग आते, पॉलिटिक्स साइड पे रखते, क्योंकि आज किसी का इवेंट था तो क्रिकेट होनी चाहिए। और क्रिकेट एक पीसफुल मैसेज होता है एक दूसरे मुल्कों में, क्योंकि अगर वो लोग आते तो क्रिकेट को बड़ा फायदा होना था और एक मिलजुल दोबारा शुरू हो जाती थी और एक सीरीज मेरे ख्याल से इसके बाद ऑन हो जाती, जो मेरा ख्याल है। अमूमन जितने भी आप क्रिकेटर से, जितने भी आप सीनियर प्लेयर से पूछे तो इंडिया को आना चाहिए था। बट कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो बेचारे, मुझे इतने प्लेयर्स का पता है कि वो चाहते कि हम पाकिस्तान में खेले, लेकिन जो हमारे पॉलिटिक्स इधर उधर किए हैं तो वो उसमें थोड़ा लैग कर जाता और तो मजबूरी बनती है। तो आती तो बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते क्रिकेट। बिल्कुल। और रियाज आफरीदी जो सीनियर आफरीदी हैं वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर टीम इंडिया यहाँ पर आती और यहाँ पे आके उनके प्लेयर्स खेलते तो यकीनी तौर पे तमाशाई को, विराट कोहली को, बुमराह को, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को देखने का मौका मिलता। और साथ साथ जो है वो शायद जिस तरह माजी में हमने देखा कि क्रिकेट के जरिए जो है वो ताल्लुकात बेहतर हुए, तो शायद इस मरतबा मौका मिलता। ये तो थे रियाज आफरीदी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। रियाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने इस हवाले से क्या कहा था 25 दिसंबर को जब वो मज़ार क़ायद पे गए थे? आइए जरा वो सुनते हैं। तैयारी तो हमारी काफ़ी अच्छी जा रही है। हम आप लोगों ने रिसेंटली वनडे भी देखे हैं, सोफल ये और भी अच्छा होगा। हमारे पास अभी ट्राई सीरीज़ है, उसमें भी हमारे पास वनडे होंगे, तो जो टीम की कॉम्बिनेशन है इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी नज़र आ रही है। अगर वो आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आते हैं मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी होती है। अब नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, मुकाबला है वो किसी भी मैदान में हो इंशाल्लाह। खिलाड़ियों को भाई आपने सुना, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा अगर वो नहीं आते तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रियाज आफरीदी हमेशा बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का जब सामना रोहित शर्मा से होगा, विराट कोहली से होगा तो क्या करना चाहिए। रियाज, मुझे याद है हमने एक शो किया था पेशावर में और उसमें आपने पहले ही कहा था कि मैंने टिप्स दे दी है शाहीन को कि किस तरह से बॉलिंग करनी है, फिर हमने देखा ऐसा हुआ भी। इस मरतबा आपने क्या टिप्स दिए हैं? बहुत कुछ। और इस दफा मेरे ख्याल से जरूरत भी हो, उसको माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, वो टीम में अब सीनियर की जगह हैंडल कर चुके हैं और पाकिस्तान भी रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो थोड़ा ये होता है कि अब देखो ना, जितने सवाल थे लोगों के उसमें थे, सारा कुछ था और बैड टाइम भी आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सीरीज खेल के आए ना, तो आई होप उसकी पूरी एनर्जी सारा कुछ वो अभी चैंपियन ट्रॉफी के लिए रखेगा। तो इंशाल्लाह एक नया शाहीन उनको नजर आएगा। जैसे पहले भी हम बात करते थे, तो इस दफा उसने बड़ा वर्क किया और इस उम्मीद यही है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है बड़ा टफ टाइम मिलेगी सब। ठीक है। अच्छा रियाज, आपने तो खुद, आपको एक वीडियो आपको याद होगा बड़ी वायरल हो रही थी गुज़िश्ता दिनों कि इसमें आपने धोनी को आउट किया था कि जब कीनिया में वो टूर्नामेंट खेला गया था पाकिस्तान ए की जानिब से, और मुझे याद है उसमें तौफीक उमर और हसन रजा जैसे प्लेयर भी थे और धोनी पहली मरतबा जो है वो लोगों ने देखा था कि इंडिया को एक विकेट कीपर मिला महेंद्र सिंह धोनी के नाम का। तो कितनी खुशी होती है कि आप जब दीगर टीमों के प्लेयर को आउट करते हैं या जब इंडिया से मुकाबला होता है वहां पर आप परफॉर्मेंस देते हैं? देखो, जितने भी क्रिकेट होती है, क्रिकेट खेलने में तो वैसे भी खुशी होती है और अपनी नेशन के लिए खेलते हो और मजा आता है, लेकिन जो मैच होता है पड़ोसी मुल्क के साथ, वो एक ऐसा मैच होता है कि आपको वो सुपरस्टार बना देते हैं। जैसे रिजली हमने 28 ईयर्स में कोई मैच में जब शाहीन ने और रिजवान ने और बाबर ने करके दिखाया था, तो पूरी कौम को लेजेंड भी बताने लगे थे कि वाह। तो ये पड़ोसी बोल रहे इंडियन टीम ऐसी टीम है कि उनके साथ अगर आप
परफॉर्मेंस करते तो एक बड़ा आगे वाला आपका करियर जो होता है बड़ा ब्राइट हो जाते हैं। और इनके साथ क्रिकेट का मजा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इनको होता है ना कि यार इनसे हमने नहीं आना और जीतना है और फाइट करनी है, तो बड़ा मजा आता है उनके साथ मैच खेलने का। ठीक है। अच्छा रियाज, ये तो हमने शाहीन की बॉलिंग के वाले से बात की, आपकी बॉलिंग के वाले से, लेकिन जब आप बैटिंग करते तो छक्के भी आप बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते थे और शाहीन की बैटिंग में भी काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो शाहीन की बैटिंग के वाले से भी आप कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी अब्दुल रज़ाक ने भी एक जो है वो स्ट्राइकिंग कैंप लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैंने ही रोका था शाहीन को, मैंने उसको बोला था कि आपको भी पता है, अली भाई आपसे भी डिस्कस भी किया था कि इसको रोका हुआ है, शौक इसको बैटिंग का भी है, लेकिन मैंने कहा जब तक आप पाकिस्तान टीम में कंप्लीट एक जगह महकम नहीं पकड़ते कि आप हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग में तो स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 वाइड बॉल का है, और बैटिंग में वो डे बाई डे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो जितनी क्रिकेट ऊपर खेलेगा और क्रिकेट में और उसके निखार आएगा। और हाँ, आजकल क्रिकेट ये कि आपको ना आपको हिट मारनी होगी हर जगह पे, हर फॉर्मेट में, अगर T20 हो, वनडे हो या वाइट बॉल रेड बॉल की क्रिकेट हो, आपको पावर हेडिंग आनी चाहिए। और हम शाहीन के वो कैसे जो पावर हेडिंग कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी स्टेडियम की आपको पता होगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो पिंडी के स्टेडियम के हवाले से, गद्दाफी स्टेडियम कराची में नेशनल स्टेडियम के हवाले से काम कर रहे हैं। पेशावर में हमने शो किया था और आप हमारे साथ वहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त अरबाब नियाज़ स्टेडियम की क्या हालत है, हयाताबाद में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है उसकी क्या हालत है? क्योंकि पेशावर के लोग भी डेफिनेटली PSL के मैचेस वहाँ देखना चाहते हैं, तो ज़रा स्टेडियम के हवाले से बताइएगा कि वो किस फेज़ में अब? देखिए, आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, और पिचेस भी बनना शुरू हो चुकी है, 4-5 पिचेस भी रेडी हो चुके हैं। लेकिन वो जो फॉर्मेट है जिस तरह होना चाहिए उसमें भी थोड़ा सा टाइम है मेरे ख्याल से। लेकिन ये नहीं कि क्रिकेट नहीं हो सकती, क्रिकेट हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर उस लेवल की क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं हो सकती तो कम अज कम डोमेस्टिक क्रिकेट में अलाउ करना चाहिए, फर्स्ट क्लास, इंटर डिस्ट्रिक्ट। और हैदराबाद से आपने हैदराबाद की बात की, तो मैं 2 साल से जो हमारी पार्टी के सीनियर डिस्ट्रिक्ट कैंप वगैरह होते हैं और जो ट्रायल लेते तो हम उनसे ही लेते हैं। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, बहुत जबरदस्त है, लग ग्रीन है और विकेट भी उनकी बहुत अच्छी है। तो वो डिपेंड करता है हमारे बोर्ड पे कि वो उसको कब से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्लास के हिसाब से बिल्कुल रेडी है दोनों ग्राउंड। ठीक है। और रियाज, जाने से पहले अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें? दुआओं में याद रखे, जो भी करना है दिल से करे, नेक काम करे और माँ बाप का ख्याल बहुत रखे। ठीक है, ये तो चले आपने दे दिया पूरे पाकिस्तान को, लेकिन सालगिरह डेढ़ मुबारक शाह, तो पश्तो में भी एक छोटा सा मैसेज बनता है। अली भाई तम दवे को पाकिस्तान तो दवा को चला है आजाद की साथी डेरा मनना। ढेर मेहरबानी, और मुझे उम्मीद है कि जो भी कहा होगा आपने बहुत अच्छा ही कहा होगा। थैंक यू सो मच। रियाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त और हमारे बहुत टेस्ट क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 328 विकेटें हासिल की हुई हैं और वनडे क्रिकेट भी उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक पे खेली है। एक बड़ा नाम था, एक बड़ा जो टैलेंट था, जो शायद वक्त की और हालात की नज़र हो गया। ये थे रियाज आफरीदी। लेकिन इस इंटरव्यू के लिए हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के भी इंतहाई मशकूर हैं कि जहाँ पे नज़ीर जो उनके मीडिया डिपार्टमेंट में होते हैं वो और शफकत शब्बीर, उन्होंने इस इंटरव्यू को हमारे लिए मुमकिन बनाया। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का भी। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। एक ज़बरदस्त जय्यद और मारूफ स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बर्थडे बॉय टेस्ट क्रिकेटर रियाज आफरीदी, और अब हमें ज्वाइन किया लाहौर से पाकिस्तान के एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और साथ साथ सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट के जिनकी बड़ी गहरी निगाह है ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स के उमूर पर। पहली मरतबा हमें ज्वाइन किया इस शो में। हमें उम्मीद है कि ये साथ हमारा और इनका बड़ा खुशगवार रहेगा और आइंदा भी साथ जो है वो प्रोलॉन्ग रहेगा। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राना साहब। जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने शो में बुलाने के लिए। सर अब बिल्कुल हम आपके शोज़ देखते रहते हैं और आपके जो तबसरे हैं, तज्ज़ी हैं, वो ज़रूर हम उसको सुनते भी हैं और वक्त जो है वो उनको सही भी साबित करता है। सबसे पहले तो सर, चूँकि आपने बड़े अरसा इस दश्त की सयाही में गुजारा है, बहुत सारे आपने शोज़ होस्ट किए हैं, अपने एनालिसिस दिए हैं, ये जो इंडिया से जो खबरें आ रही हैं कि किट पे लोगो नहीं होगा, ये एक मतलब फिर आपको लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा किरकिरा करने की कोई कोशिश है या साजिश है?
यार बात ये है सलमान के, ये जो इंडिया का मीडिया है ना, इसका एक वतीरा है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर शायद इस हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से इतने बड़े शोज जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुए, लेकिन इंडिया के हर चैनल के ऊपर उन्होंने 8-8, 10-10 जो है वो एक्सपर्ट बिठाए हुए, जिनको ना क्रिकेट का पता है ना उनको बोलने की तमीज है। वो बैठकर और पाकिस्तान के खिलाफ वो तमाम कुछ जहर उगल रहे होते हैं कि जिससे ये टूर्नामेंट जो है, इसका हुस्न जो है उसको सबूताज किया जा सके। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के में होने वाले एशिया कप का जो हाल किया वो सारी दुनिया को पता है। तो इंडिया का तो ये वतीरा रहा है, इंडिया का तो ये स्टाइल है कि वो पाकिस्तान में खेल के हवाले से कोई भी बड़ा इवेंट होने लगता है, उनके पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है और वो मुख्तलिफ बातें जो है, वो मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार जो है, वो चाहे वो झूठ पे मबनी है, वो करते रहते हैं। अब भी ऐसा ही है भाई, पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को, ठीक है ना, और उसके लोगों के ऊपर पाकिस्तान का नाम होना है। क्या 2023 के अंदर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो क्या इंडिया की जो इंडिया ने किट दी थी उस जो पाकिस्तान ने भी पहनी थी, क्या उसके ऊपर इंडिया का नाम मौजूद नहीं था? लेकिन पाकिस्तान टीम ने पहनी थी वो, ठीक है ना। और अब भी सूरत हाल यही है कि ये हमारा हक है और इसके ऊपर पाकिस्तान का नाम डेफिनेट होगा। और मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रेटिंग की गेम होती है, रेटिंग की जंग होती है, इंडिया के अंदर भी हो रही है ये। और वो कोई ना कोई ऐसी शुद्धनी जो है वो छोड़ते रहते हैं कि जिससे जो है कोई सवालात पैदा हो, जिससे ये महसूस हो कि न जाने इस टूर्नामेंट के अंदर क्या हो जाएगा और भारत जो है वो पता नहीं क्या कर देगा। भाई भारत अगर कुछ कर देगा तो पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने सर, जिस तरह भारत अगर कुछ कर सकता है तो पाकिस्तान ने तो इस मर्तबा बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि पहला ऐसा चेयरमैन आया है कि जिसने अवाम की नफ्स पे हाथ रखा है, अवाम के ख्यालात को समझा है और टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल पैदा की है। आपको लगता है कि जो हुकूमत हिंद की जो भी पॉलिसीज हैं, जिसको बीसीसीआई टो करता है, इंडियन मीडिया उसको लेकर चलता है, उससे जय शाह जो है वो डीप वाटर में आ रहे हैं, क्योंकि वो आईसीसी को हेड भी कर रहे हैं और अब वो परेशान हैं होंगे यकीनी तौर पर कि अगर लोगों नहीं लगेगा तो उनकी सदारत पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, और अगर लोगों लगता है तो उनके अपने देश वाले, अपने उनके कंट्री जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। देखिए यार, बात ये कि ये तो अब मामला जो है ये पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत का मसला नहीं है। आपने बिल्कुल कहा, हमारे चेयरमैन ने इस मर्तबा जिस कौमी गैरत का मुजाहिरा किया है और जिस तरह वो अपने स्टांस के ऊपर खड़े रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरी कौम उनको सलाम पेश कर रही है कि वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हटे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत ही टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर अपने मौक़िफ़ को जो है वो पेश किया और उसके ऊपर वो डटे रहे, ये बिल्कुल काबिल तहसीन है। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तो भारत के अंदर हमारे बाद हमारा ये टूर्नामेंट खत्म होगा, वहां भी एशिया कप होना है, वहां खवातीन का वर्ल्ड कप होना है, वहां पर T20 होना है, वहां दूसरा, यानी 2027 तक जो है वहां मुसलसल 4 टूर्नामेंट बढ़े हैं। और वो क्या पाकिस्तान के बगैर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान के बगैर खूबसूरत होंगे? क्या पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं होगा। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस है उनको जवाब देने का, और यही तमाम चीजें जो है उनके सामने है कि अगर हमने इस वक्त कोई बहुत ज्यादा दांत दिखाने की कोशिश की या आके फाड़कर पाकिस्तान को देखने की कोशिश की, तो आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान का जवाब होगा वो इंतहाई तगड़ा होगा। तो ये है कि अगर वो लोगों वाली शर्ट के ऊपर कोई बात कर रहे हैं तो अब ये पाकिस्तान का मसला थोड़ी है, ये टूर्नामेंट है आईसीसी का, ठीक है ना, और पाकिस्तान इसका मेजबान है। पाकिस्तान उनके तमाम मामलात को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, अपने मुल्क में करा रहा है, हम उसके मेजबान हैं। लेकिन जितने रूल्स और जितने उसके ऊपर कानून है वो तमाम के तमाम आईसीसी के, अगर वो ये नहीं करते तो फिर इसका मतलब ये कि वो आईसीसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेंगे, ठीक है ना, और आईसीसी को ही उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं? नहीं है इतना। आप क्या समझते हैं कि उर्दू की बड़ी मशहूर कहावत है कि जो आज करे वो कल भरे, तो आज जो भारत कर रहा है 2027 तक उसका पछतावा मुसलसल उसको होता रहेगा? देखिए, बात ये कि होना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि 2027 में भी बहुत टाइम है, पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें तब्दील हो सकती हैं और बहुत सारे मामलात हमारे भारत के साथ बेहतर भी हो सकते हैं और मेरे मुंह में खाक खराब भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। उनको ये है कि शायद आने वाले वक्त में हम इन्हें किसी तरह से राम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो भाई ये तो वक्त बताएगा। दूसरी बात ये है कि मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने शोज में कि खेल है,
इसको खेल रहने दें। इसको तो उन्होंने दो कौमों का झगड़ा बना दिया, उन्होंने तो इसको कश्मीर का मसला जो है वो बनाकर खड़ा कर दिया। भाई ये क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, बीसीसीआई जो है वो अपने क्रिकेट बोर्ड को देखे, भारत के मामलात को देखे, पाकिस्तान जो है पीसीबी वो अपने मामलात को देख रही है। खेल को खेल पर रखे, दोनों बोर्ड अपने आपस में बैठकर जो मामलात होते हैं उनको हल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ने इस खेल को भी सियासत का खेल बना दिया है और वो मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर भारतीय हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व है। मोदी सरकार जो है वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह भी लेट डाउन करने की कोशिश करे, वो चाहे सियासत हो चाहे खेल हो। तो ये है कि इसको खेल को भारत को चाहिए, भारत के बोर्ड को चाहिए कि वो मोदी साहब को समझाए कि हुजूर ये खेल है, इसे खेल रहने दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। जो बात अभी शाहनवाज राणा साहब कह रहे हैं उसको मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि हर खेल का एक अपना मैदान होता है, एक अपना कोर्ट होता है। अगर भारत जो है वो स्पोर्ट्स का मुकाबला अगर कश्मीर को, पुलवामा को लाके जो है वो स्पोर्ट्स को रोकना चाहता है तो जिस मैदान में आपको शिकायत है आप उस मैदान में मुकाबला करके देख लें। इंशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान आपको वहां भी मुंह जवाब देने की सलाहियत भी रखती है और हौसला भी रखती है। वहां आप लड़ नहीं सकते हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान से, और स्पोर्ट्स के अंदर आके आप हमारा जो है वो चीजों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल राणा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो मोदी सरकार है, हुकूमत हिंद, इसको ये चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस मैदान का मुकाबला उसको उस मैदान में करने की कोशिश करें तो आपको लग पता जाएगा। अब थोड़ी सी पाकिस्तान के स्क्वाड के वाले से सर बात करते हैं कि साइम अयूब की जो इंजरी हुई है, जो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी मिसहैप हो गया है, उसके बाद आपको लगता है कि इख्तिलाफात भुला के फखर को वापस लाना चाहिए? पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए? क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में चाहे कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है तो पाकिस्तान इसको जीत के निकले, और दूसरी खुशी हमें जब ये होगी कि जब फाइनल में इंडिया नहीं होगा और आपके लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। देखिए बात ये कि आपने पहले जो स्क्वाड की बात की और साइम अयूब की बात की, तो अभी तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि साइम अयूब का अल्लाह ना करे कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। उनका जो है वो जो टखना है वो ट्यूस कर गया, मुड़ गया, लेकिन उसमें अभी भी सोजिश मौजूद है और डॉक्टरों ने उनको जो 6 हफ्ते का टाइम दिया है, 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है टूर्नामेंट जो है वो भी तकरीबन शुरू हो जाएगा और हमें उससे पहले टीम जो है वो अनाउंस भी करनी है। तो मुझे तो लगता है कि साइम अयूब का जो मसला है ना वो अभी कुछ थोड़ा सा गंभीर है और ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट का कि एक नौजवान खिलाड़ी के जो अपने पूरे उरूज पर था, अपने पूरे जोबन पर था, वो बिल्कुल एक ऐसे मौके के ऊपर आकर इंजर्ड हुआ कि जहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा बन गया और नुकसान बन गया। तो अभी तो साइम अयूब का तो नहीं लगता कि वो शायद हो, लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा कि जो तमाम इख्तलाफात भुलाकर फखर को, भाई फखर के लिए पहले भी मतलब कोई इतने बड़े मसाइल नहीं थे, लेकिन अब तो फखर जो है वो जरूरत है टीम की, ठीक है ना। अब तो इख्तिलाफ दूसरी जगह है, सबसे पहले पाकिस्तान जिसकी सारों ने वर्दी पहननी है, यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है ना, ये कोई ट्रैक सूट पहन के नहीं जाते, ये पाकिस्तान की वर्दी पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं। तो इस वक्त पर टीम को की जो जरूरत है वो फखर है। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे सके और उनकी भी परफॉर्मेंस इमामुल हक को कॉल करने की बात हो रही है। फिर अभी शोएब मकसूद ने भी कहा कि शान मसूद भी जो है वो चॉइस हो सकते हैं। जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक की एब्सेंट के अंदर अब जो बात बनती है वो बनती है इमामुल हक की, ठीक है ना। उसने परफॉर्म किया अभी जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भी। दूसरा ये कि उनका मिजाज भी जो है वो, ये चूंकि वनडे है, T20 तो है नहीं, तो वो बड़ा मतलब उनकी एवरेज भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना। फिटनेस का मेयार भी उनका बहुत अच्छा है, उन्होंने कई बड़े उम्दा कैचेस भी पकड़े हैं, फील्डिंग भी करके दिखा दी। उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर उन तमाम लोगों की जबान बंद कर दी जो ये कहते थे कि इमाम जो है ना बस अब वो अनफिट है और वो बल्कि हो गया है, उससे खेला नहीं जाता। ऐसा कुछ नहीं है, स्कोर भी उसने किया। इमाम के चांसेस जो हैं वो भी यकीनी तौर के ऊपर जो हैं वो नजर आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इमाम जो है वो भी स्क्वाड का जो है वो हिस्सा यकीनी तौर के ऊपर जो है होंगे। और बिल्कुल इमामुल हक और जिसको कहना चाहिए कि फखर, ये दोनों की जो एंट्री जो है वो यकीनन नजर आ रही है कि ऐसा मुमकिन है। ठीक है। और सर 20-20 सेकंड में जो दोनों के जवाब चाहिए, बहुत हम बात करते रहे, सब लोग बात करते रहे, आप भी बात कर रहे होंगे कि सईद अनवर से रिजेम्बलेंस दी जाती है साइम अयूब को। 92 के वर्ल्ड कप की कहानी तो नहीं दोहराई गई यहाँ पे कि 92 के वर्ल्ड कप से पहले सईद अनवर अनफिट हुए और अब इतने बड़े इवेंट से पहले साइम अयूब अनफिट हो गए। देखिए बात यह कि सईद अनवर क्रिकेट की तारीख का बहुत बड़ा खिलाड़ी है
और साइम को अभी वो बनने के लिए ना, सईद अनवर बनने के लिए बहुत टाइम की जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन उनका जो खेल का अंदाज है, जो उनका स्टाइल था, वो बिल्कुल लगता था कि आने वाले वक्त का वो हीरो है, आने वाले वक्त का वो सुपरस्टार है। और ये है कि उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आने वाले वक्त का एक बड़ा खिलाड़ी जरूर साबित हो सकता है। इंशाल्लाह। ठीक है, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे शाहनवाज राना साहब से। मिलते एक छोटे से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर शाहनवाज राना साहब। अब इनसे थोड़ी सी बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के हवाले से। सर, किस हद तक आपको जो इंडियन टीम का स्क्वाड है वो बैलेंस लग रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि बुमराह जो है वो अनफिट है, वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर रोहित शर्मा के हवाले से अभी सौरव गंगोली ने स्टेटमेंट दिया कि व्हाइट बॉल में ही विल बी अ डिफरेंट क्रिकेटर। जी बिल्कुल ऐसे ही है ये सलमान। ये तो जो उनका स्क्वाड बना है, कमोबेश यही जो था, इसी की उम्मीद थी कि ये तमाम आएंगे। लेकिन जरा थोड़ा सा इसमें जो दरमियान में एक जो गैप नजर आ रहा था, जो बताया जा रहा था कि शायद बुमराह जो हैं वो फिट नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर, और मुमकिन है कि वो टीम का हिस्सा ना बने। लेकिन बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट जो है वो उनकी एंट्री जो है वो भी हो गई। और रोहित जो थे वो तो खैर उनके हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको टीम में शामिल ना किया जाए, बल्कि वो तो कप्तान भी हैं टीम के। लिहाजा ये है कि जो इस वक्त भारतीय टीम बनी है, कमोबेश वो उन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल है कि जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और जो मुसलसल टीम का जो है वो हिस्सा बनते चले आए हैं। लिहाजा ये कि कोई इतनी खास अचंभे की बात उसमें नहीं हुई है, ना कोई इतनी बड़ी कोई नई जो है वो उसमें शमूलियत हुई है कि जिस पर ये कहा जा सके कि या ना उनमें कोई 2-3 लड़कों को नयों को डाला है। तकरीबन वही टीम है जो पिछले अच्छा राणा साहब, आपको लगता है कि जो दीगर टीमें एतराज कर रही हैं, और एतराज बनता भी है, जायज भी एतराज है, कि इंडिया को पता है कि उनके सारे मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले जाएंगे, तो उनको एक एडेड एडवांटेज है जो दीगर टीमों को नहीं है? नहीं, देखिए बात ये कि दीगर टीमों को और इंडिया को कोई इतना बड़ा एज तो नहीं है इंडिया का। पाकिस्तान की और यूएई की जो विकेटें हैं कमोबेश एक ही तरह की हैं, और उन विकेटों का मिजाज जो है वो भी एक ही तरह का है। और दूसरी बात ये कि चूंकि पाकिस्तान मेजबान है, तो यूएई में भी अगर वो विकेटें बनाएगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी ताकत को देखते हुए बनाएंगे। सो ये है कि कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है यूएई और पाकिस्तान में खेलने का। लिहाजा ये है कि जो बाकी टीमों को कोई एतराज है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई वैलिड नहीं है, बल्कि ये विकेटों के हवाले से तो बिल्कुल एक जैसा ही काम होगा, कोई इतना खास फर्क नहीं होगा। एशियन विकेटें जिस तरह की होती हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, यूएई वगैरह भी शामिल है, दुबई और ये तमाम, इनकी विकेटें जो होती हैं इनका तकरीबन बिहेवियर जो है वो एक जैसा ही होता है, और उनका मिजाज भी एक जैसा ही होता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान मेजबान है और पाकिस्तान अपने मूड के मुताबिक जो है विकेट बनाएगा। अगर तो इनमें कोई थोड़ी सी सूझबूझ हुई और वो ये समझते हैं कि हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी मर्जी की विकेट बनाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में खेलना या दुबई में खेलना जो है वो कोई डिफरेंट वो नहीं है। ठीक है सर, क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि कितना ये टेस्ट केस होगा गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के लिए, गौतम गंभीर के बतौर फ्यूचर कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए? देखिए टेस्ट बिल्कुल है, क्योंकि कमोबेश रोहित शर्मा जो है वो शायद अब इस टूर्नामेंट के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से या वनडे से जो है वो रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दें। लेकिन बुमराह की क्रिकेट जो है वो तो अभी बहुत सारी बाकी है। तो ये है कि ये कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये कि चूंकि रोहित का ये आखिरी टूर्नामेंट है और वो चाहेंगे कि वो इसको यादगार बनाएं, और अपनी परफॉर्मेंस से जिस तरह से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई हुई है, वो इस टूर्नामेंट के बाद भी अगर क्रिकेट को छोड़े तो लोग उन्हें खासे अर्से तक याद रखें। सर गंभीर के हवाले से बता दें क्विकली मुझे, उनका बतौर कोच कैरियर क्या देख रहे हैं, कितना डिपेंड करेगा? किसका जी? गौतम गंभीर तो यार एक मुतनाज़ा जो है वो शख्सियत है, और उसका मिजाज जो है ना वो हमेशा से एक जैसा ही रहा है। और अब भी आप देख लीजिए कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो टीम के अंदर एक थोड़ा सा इंतशार ही पैदा कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन ये कि भारत का चूंकि एक वतीरा रहा है कि वो हमेशा किसी बड़े टूर के बाद या बड़े टूर्नामेंट के बाद अपना कोच जो है वो तब्दील कर देते, तो हो सकता है कि गौतम गंभीर की भी बारी आ जाए और उसको इस टूर्नामेंट के बाद जो
जो है वो कोचिंग से जो है हटा दिया जाए और नया कोई भारत का नया कोच जो है वो टीम के साथ हो। थैंक यू सो मच। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के शो में हमने कोशिश की कि करंट इश्यूज हैं उसके हवाले से बात की जाए। इंतहाई मशकूर है इमरान लतीफ़ के, रियाज आफरीदी साहब के और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहनवाज राणा साहब के, कि आज के शो को उन्होंने रौनक बख्शी और आज के शो में वो जलवा अफरोज हुए। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।